फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी कमीशन से इनकम आ रही है कोई और आपकी नॉर्मल इनकम भी आ रही है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न को किस तरीके से फाइल करेंगे। यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं प्रिजम्पटिव बेसिस से। काफ़ी सारे पर्सनस होते हैं कि उनको कमीशन की इनकम आती है, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई अपनी जो कमीशन इनकम है वो यहाँ पर प्रिजम्पटिव में शो करें। तो वो प्रिजम्पटिव में किस तरीके से शो कर सकते हैं, इसको यहाँ पर प्रिजम्पटिव में कवर किया गया है नहीं, और अगर नहीं किया गया है तो आप किस तरीके से उसको दिखा सकते हैं, या फिर आपको प्रॉपर बुक्स अकाउंट मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो हम यहाँ पर ITR 3 फाइल करने वाले हैं। सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कि ITR 4 में आप ये इनकम शो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको इसके रिगार्डिंग यहाँ जो है ITR 3 फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। सबसे पहले इस वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है। अब पॉइंट आता है कि क्या जो आपकी कमीशन की इनकम है वो आपको किस तरीके से आप अर्न कर रहे हैं, मतलब एज एन आपकी अदर सोर्स इनकम है वो, या फिर एज एन बिजनेस इनकम है बिजनेस। तो आपको उसका जो क्राइटेरिया है वो एक बार चेक करना होगा, ठीक है। ये यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि जो आप कमीशन इनकम है उसको प्रिजम्पटिव में फाइल नहीं कर सकते। तो आपके केस में ITR 1, ITR 2 और ITR जो आपकी 4 है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहती है। तो अगर आप बिजनेस इनकम भी अर्न करते हैं उसके साथ आप कमीशन इनकम भी अर्न कर रहे हैं, तो आप कैसे इसको फाइल कर सकते हैं नो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन के। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। मैं यहाँ पर दोनों केस कवर करके चलने वाला हूँ, मतलब जहाँ पर नो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, और इसके अलावा ये कोई ऐसे पर्सन है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं तो वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं सिंपल आसान तरीके से हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मैं आपको यहाँ 26 से एक बार दिखा देता हूँ। इसमें क्या है कि इनका जो TDS है वो कुछ यहाँ पर कमीशन पे डिडक्ट हो रखा है, और कुछ यहाँ पर जो है वो आपका प्रोफेशन में डिडक्ट हुआ है, ठीक है। तो ऐसा भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर कोई प्रोफेशन है उसको आपको 44 ADA में लेके जाना है। 44 ADA यानी कि जो बिजनेस है उसमें भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि 44 ADA में केवल स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स ही आते हैं। अब यहाँ पर जो डेटा है उसमें देखिए 194 GB में भी TDS है, 194H में भी है, मतलब कुछ TDS इनका यहाँ पर जो है 194 GB में डिडक्टेड है, कुछ यहाँ पर 194H में है। अगर ये पूरा TDS यहाँ 194 GB में होता तो हम ITR 4 भी भर सकते थे प्रिजम्पटिव इनकम में डायरेक्टली। सबसे पहले हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पर जो है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर लेना है। अब इसमें जो है कुछ ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ पर जो है प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से ITR 3 सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसीड विद ITR 3, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि यहाँ पर एक टैक्सेबल इनकम वाला क्राइटेरिया आएगा, तो मैं अभी उसमें टैक्सेबल पहले वाला जो पॉइंट है उसको सेलेक्ट करूँगा। वैसे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके फर्दर जो भी इनकम डिटेल सबमिट करेंगे उसके हिसाब से ही टैक्स कैलकुलेट होगा, और उसी के बेस पर ITR फाइलिंग जो है प्रोसेस होगी। तो मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूँ। यहाँ पर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो पहला ऑप्शन लीजिएगा, बाकी किसी अदर रीजन की वजह से फाइल कर रहे हैं तो अदर भी ले सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इनकम, तो इनकम हम जो है इस केस में अदर सोर्स की इनकम को कवर कर रहे हैं, बिजनेस की इनकम को। ये स्केड्यूल यहाँ पर सेलेक्ट हो, इसका ध्यान रखिएगा। एप्रिसिएशन हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं, बाकी अदर इसमें कुछ और आप सेलेक्ट करना चाहें तो वो डिडक्शंस में ओल्ड डिडक्शन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ITR वैसे मैं यहाँ पर न्यू टैक्स रीजन में फाइल करने वाला हूँ। न्यू टैक्स रीजन में काफ़ी कम डिडक्शन अलाउड होती है। चलिए, सबसे पहले बेसिक यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट में जाकर एड्रेस सेलेक्ट करना है। इस बार जो है 2 एड्रेस डालना जरूरी है, प्राइमरी सेकेंडरी, अगर सेम है तो दोनों सेम भी रख सकते हैं। फाइलिंग स्टेटस, तो फाइलिंग में हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 31 अगस्त। उसके बाद ये वाले ऑप्शन को यस रखना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पिछले साल में क्या आपने अपनी ITR को ओल्ड में फाइल किया था, अगर यस तो उसमें किस साल में आपने 10IA फाइल किया था, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और असेसमेंट ईयर। तो देखिए इस पर्सन ने पिछले साल न्यू में फाइल किया था तो मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्वेश्चन करंट ईयर के लिए है, जिसके लिए हम ये 26-27 के लिए ITR भर रहे हैं। क्या इस साल आप जो है ओल्ड में फाइल करना चाहते हैं तो यस करेंगे और 10IA भरेंगे, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे, उसका डेट डालेंगे, फिर आप ओल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ पर न्यू में ही फाइल कर रहा हूँ, नो सेलेक्ट कर लिया। ये पर्सन यहाँ रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन केस में नो है। ये पर्सन स्पेसिफिक है, इनको रीड करके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद ऑडिट इन्फॉर्मेशन, तो पहले मैं प्रिजम्पटिव वाले तरीके से बता रहा हूँ, तो उसमें आपको ये वाले ऑप्शन पे नो कर देना है, प्रिजम्पटिव में इस वाले ऑप्शन पे यस कर देना है। फिर आता है टर्नओवर का क्राइटेरिया, तो इस केस में टर्नओवर 1 करोड़ तक की है, तो 1 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर है तो उस केस में जो है प्रिजम्पटिव में यहाँ पर ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती। वैसे प्रिजम्पटिव के केस में 44 AD की बात करें तो इसमें अगर आपकी कैश वाली आइटम है तो 2 करोड़ तक की टर्नओवर मिलेगी, और अगर नॉन कैश वाली आपकी सेल है तो फिर 3 करोड़ तक की। तो ये वाला क्राइटेरिया आप चेक करेंगे।
प्रीजेम्पटिव सेलेक्ट करने के बाद भी कि आपकी टर्नओवर क्या 1 करोड़ तक की है या फिर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की। अगर 1 से 10 के बीच की है तो क्या यहाँ पर वो 5% तक के हैं, उस केस में आपको जो है लिमिट उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर ये यहाँ पर ये हो जाए कि भाई मोर देन 1 से 10 CR है और आपने सेलेक्ट कर लिया मोर देन 5%, तो फिर 2 करोड़ की आपको लिमिट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर मेन हेड जो है वो प्रीजेम्पटिव का सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस केस में ये टर्नओवर 1 करोड़ तक किया है तो मैंने इसको ये सेलेक्ट कर लिया है। बाकी अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर तो आपको ऑडिट में ही जाना पड़ेगा। 10 करोड़ क्या मतलब प्रीजेम्पटिव के लिए लिमिट यहाँ पर जो है 2 करोड़ और 3 करोड़ है। 44A भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, दोनों प्रोविजंस ऑडिट के एप्लीकेबल नहीं है। उससे ऊपर पे तो फिर ऑडिट के सेपरेट प्रोविजंस भी आ जाते हैं, मैंडेटरी प्रोविजंस आते हैं कि आप उससे कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, वो अलग कंडीशन है। नेचर ऑफ बिजनेस, तो प्रीजेम्पटिव में यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस डालने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तब यहाँ पर आपको स्पेशली ऐड करने की रिक्वायरमेंट आती है। बैंक डिटेल्स, सभी बैंक अकाउंट देना जरूरी है, कंफर्म पर क्लिक कर लेना सारे बैंक ऐड करने के बाद। अब उसके बाद पहले मैं कवर कर रहा हूँ नो बुक्स ऑफ अकाउंट वाला केस, तो मैंने ऊपर सेलेक्ट कर लिया 44AE वाले में नो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ जो है बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा इन केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट नोट मेंटेन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको जो है ये डिटेल्स एंटर कर लेनी है जो भी एक्चुअल बेसिस है। इस केस में तो 0 है तो मैं 0 सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये 31 मार्च 2026 को आपको चेक करना हो आपके कितने डेटर्स हैं। डेटर्स मीन्स कि जिनसे आपको पैसे लेने हैं, मतलब आपने उनको सेल किया हुआ है, उनकी पेमेंट बाकी थी, मतलब आपने उधार में सामान बेचा हुआ है। सरेंडर क्रेडिटर मतलब कि आपको किन किन के पैसे यहाँ पर देने हैं, मतलब जो भी सामान आपने खरीदा उधार में और वो 31 मार्च को ड्यू था, ये अभी सामान आ गया है, इन पेमेंट आपने नहीं किया। आपके पास कितना स्टॉक इन ट्रेड है, अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो कैश बैलेंस कितना है, ठीक है। फिर ये डिटेल एंटर करेंगे, कंफर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए जो TDS आपका अदर देन कमीशन वाला है, मतलब बिजनेस वाला है या फिर प्रोफेशन वाला है, बस ये ध्यान रखिएगा अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तो फिर आपको 44 ADA में जाना पड़ेगा। 50% तो कम से कम और एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है। सेम इसी तरीके से 44 ADA में क्या है, ये जो 6% और 8% है ये तो मिनिमम है, और जो भी आपने एक्चुअल में यहाँ पर अर्न किया है वो प्रॉफिट आपको दिखाना है, ठीक है। एडिट पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम नेचर सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी बिजनेस का आपका नेम है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर बिजनेस का कोई नेम नहीं है तो खुद का नेम भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लेंगे कि किस कोड में यहाँ पर जो है आपका TDS है वो डिडक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अदर प्रोफेशनल सर्विस का भी आपको एक कोड मिल जाएगा, जैसे आपका 194G में है तो उसमें से वो आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको जो है वो कोड सेलेक्ट कर लेना है। अदर सर्विस का भी इसमें कोड दिया गया है, तो आप सही तरीके से कोड ऐड करिएगा, वरना बाद में फिर आपको नोटिस आएंगे तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें क्या है, लिस्ट में पहले लाइन से दे, अब ये ऊपर नीचे है, ठीक है। तो आप प्रॉपरली सर्च करेंगे कि आपका जो कोड है एप्लीकेबल वो क्या है, और फिर उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। इसमें आपको डिटेल्स अलग अलग बाइफरगेट करके एंटर करनी है कि आपकी जो है नॉन कैश यानी कि बैंक UPI ऑनलाइन मोड से कितनी है, कैश में कितनी है, इन दोनों के अलावा किसी अदर मोड से कितनी है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको 6% यानी कि जो ये वाली वैल्यू है इस पर 6% और एक्चुअल प्रॉफिट जो भी आपने अर्न किया है वो दिखाना है। इसके अलावा जो आपने कैश में और कोई अदर मोड में की है उसमें कम से कम 8% और एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है, ठीक है। तो इसमें डिटेल्स मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। इस तरीके से डिटेल एंटर करेंगे और जो कैश वाली या कोई अदर मोड वाली है उसकी टर्नओवर यहाँ पर आएगी और उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ एंटर करेंगे। सेव पर क्लिक कर देंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो पर्सन जो कि कमीशन इनकम के साथ अदर इनकम भी यहाँ पर शो करता है तो उसको ऐसे डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। 44 AD स्पेसिफाइड बिजनेस वाले इस तरीके से एंटर करेंगे, उसमें भी लिमिट 50 लाख 75 लाख की है और बाकी कैश और अदर मोड का ऑप्शन उसमें भी दिया गया है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर लेंगे। तो ये आपका जो नॉर्मल पार्ट है वो तो कवर हो गया। अब हम बात करते हैं जो कमीशन वाली इनकम है वो आप कहाँ पर शो करेंगे। तो क्योंकि जो कमीशन वाली इनकम है वो प्रीएम्प्टिव में कवर नहीं होगी तो अदर सोर्स का एक ऑप्शन आता है, इसमें भी लास्ट में आप जो है ऐड एन अदर करके कमीशन इनकम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपका FD RD का इंटरेस्ट है, कोई डिविडेंड इनकम है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगी। इसको एडिट करना है, एडिट पर क्लिक करके पूरी डिटेल्स एक बार वेरीफाई कर लेनी है, ठीक है। इसमें डिविडेंड इनकम भी आई हुई है तो ये भी मैं बता दूंगा, एक जगह पे और भी ये एंट्री होगी। उसके बाद लास्ट में आपको आना है, ऐड अनदर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप मेंशन करेंगे जो आपकी कमीशन इनकम है, कमीशन इनकम है वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे।
तो ये हम यहाँ पर इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो प्रॉपर बुक्स होगा अकाउंट मेंटेन करने वाला जो क्राइटेरिया है उससे ये पर्सन सेव हो जाए। अब इसके बाद जो आपकी डिविडेंड इनकम वाला पॉइंट है उसको एक जगह पर और भी डालना है। इसी स्केड्यूल में यहाँ पर लास्ट में आपको एफ करके एक डिटेल मिलेगी, तो उसमें ये डिटेल्स यहाँ पर एंटर होगी। उसके बाद यहाँ आपको जो है वो डिटेल्स भी एंटर करनी है, 5 अलग अलग पार्ट में डालनी होती है। अगर आपके पास डाटा है तो अलग अलग में डालना है, वरना सिंगल आप स्टार्टिंग वाले में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड की इनकम हमने यहाँ पर कवर कर ली, अदर सोर्स की इनकम भी कवर हो गई है। कमीशन इनकम को यहाँ पर जो है एज एन अदर सोर्स की इनकम कंसिडर किया गया है। इसके रिगार्डिंग जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसमें भी हमें इसको इसी तरीके से ही कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, उसके बाद आप जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पर क्लिक करेंगे। टोटल इनकम को एक बार वेरीफाई कर लेनी है कि हमने किस किस साइड में कितनी कितनी इनकम दिखाई है, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टीडीएस वेरीफाई करेंगे। तो ये हमने तरीका यहाँ पर सेलेक्ट किया है जब हम नो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अब मैं इसके साथ साथ ये भी कवर कर लेता हूँ। इस केस में तो हम ऐसे ही फाइल करेंगे। अगर कोई पर्सन ये चाहते हैं कि वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन में जाए और जो अपनी ये कमीशन वाली इनकम है इसको भी बिजनेस में दिखाएं और इसके अगेंस्ट में खर्चे क्लेम करें, तब क्या करना होगा? फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट किया था ऑडिट इन्फॉर्मेशन। इसमें यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, यानी कि आप जो है यहाँ पर 44AA में जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन है उसके प्रोविजंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप जो है, तो अब इस केस में आपको क्या करना होगा, इसको यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन वाले क्वेश्चन को यस करना होगा। अब ये फिर से क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया कि जो आपकी नॉर्मल बिजनेस की इनकम है और जो कमीशन वाली इनकम है, क्या आप दोनों को प्रिजम्पटिव में दिखाना चाहते हैं? तो वो कमीशन वाली तो प्रिजम्पटिव में आएगी नहीं, उसको हमें नॉर्मल बिजनेस में दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये वाले जो क्राइटेरिया तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि आप जो है 2 अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, एक आप कमीशन इनकम का बिजनेस कर रहे हैं और एक 44AD वाला, वो भी अलाउड है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको नो कर दूं और दोनों को मर्ज करके नॉर्मल बिजनेस में दिखा दूं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये वाला क्राइटेरिया ले लेता हूँ, यहाँ पर यस करेंगे, उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, तो उसके इसमें भाई या तो हमने जो पहले वाली डिटेल भरी थी उस तरीके से भरी जाएगी, अब जो करंट डिटेल भरेंगे उसके हिसाब से आप फाइल करेंगे। तो अब यहाँ आपको बैलेंस शीट में क्लिक करना है। बैलेंस शीट में क्लिक करने के बाद ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको हम यहाँ पर हटा देंगे, 0 कर देंगे, और जो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड है इस पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डिटेल डालनी होगी, आपके पास कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिटेल। उसके अलावा करंट एसेट्स में जो इन्वेंट्री है, स्टॉक इन ट्रेड वो क्या है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, कैश इन हैंड कितना है, बैंक कितना है। तो देखिए बैंक के बैलेंस तो आपको अगर सेविंग अकाउंट है, सब बिजनेस कर रहे हैं, वो भी डालने होंगे, और बाकी करंट अकाउंट डिटेल तो डालने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आती है। ये सब डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो बैंक की डिटेल्स है इस तरीके से हम एंटर करेंगे। अगर बाकी और चीज़ें आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो जो डिटेल्स आपके पास एक्चुअल में डाटा है उसके हिसाब से आप डाटा भरेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो है कोई आपने एडवांस दिया हुआ है, डिपॉजिट्स है, कोई बैलेंस विद रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है। बैलेंस विद रेवेन्यू अथॉरिटीज जैसे कि आपका कोई टीडीएस है, ठीक है, वो डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। उसके अलावा आपने जो ऐसे सिंडिकेटर से मैंने आपको बताया था अभी 31 मार्च की डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी होगी, मतलब ये डिटेल्स पूरी सही तरीके से आपको भरनी होगी, और जो ये डाटा है इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको जो है एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बताना होगा। प्रोप्राइटर कैपिटल, उसके अलावा ये आपके दोनों फिगर्स जो है मैच होना जरूरी है। अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है वो डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देनी है, सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है वो बताना होगा स्पेशली। सेव पर क्लिक कर देंगे, बैलेंसिंग जो आपकी है दोनों चीज़ें बराबर होना जरूरी है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर उसके बाद रेवेन्यू में, फिर उसके बाद यहाँ एडिट पर क्लिक करना है। और हाँ, इसके रिगार्डिंग बिजनेस कोड भी हमें ऐड करने होंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताए थे नेचर ऑफ बिजनेस वाले पॉइंट पर। सेल पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर सेल ऑफ सर्विस जो आपकी कमीशन इनकम है वो यहाँ आपको मेंशन करनी है सर्विस में। उसके बाद यहाँ पर आप उसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद जो भी इसके अगेंस्ट में आपको खर्चे क्लेम करने हैं वो आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। पूरी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल कमीशन इनकम ही आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, आप दोनों की दोनों इनकम भी एक साथ यहाँ मर्ज करके दिखा सकते हैं। उसके अगेंस्ट में खर्चे भी आप क्लेम कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में जो भी डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस है, बाकी उसके अलावा अदर एक्सपेंस का भी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया जाता है, वो भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट या क्रेडिट्स का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, तो मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। P&L में जाना है, यहाँ पर
डेबिट्स का ऑप्शन मिलेगा, एडिट पर क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ पर जितने भी एक्सपेंस है, लेकिन ये सब आपको एक्चुअल बेसिस ही क्लेम करना है, जो जो आपने एक्सपेंस किए हुए हैं, रेट, पावर एंड फ्यूल, उसके लैंड रिपेयर, मेंटेनेंस, सैलरीज, उसके अलावा इंश्योरेंस, कमीशन, रॉयल्टी, प्रोफेशनल फीस, ट्रैवलिंग कन्वेंस के एक्सपेंस, कोई अदर आपका रह गया है तो यहाँ पर आप ऐड करके उसको मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। और हाँ, इसमें आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, लेकिन इस केस में मैं वही वाला तरीका फॉलो कर रहा हूँ जो कि स्टार्टिंग वाला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है और ये प्रिजेम्पटिव में फाइल कर रहे हैं और बाकी उसको हम अदर सोर्स में दिखा रहे हैं। ये देखने के बाद हम यहाँ पर एक बार टीडीएस को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको टैक्स पेड पर क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ पर टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है आपको, और जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको सही सेक्शन को आपकी साइड में दिखा रहा है उसको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ हम एडिट पर क्लिक करेंगे। देखिए जो कमीशन वाला है वो यहाँ पर हम टीडीएस दिखा रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर आपने इसको बिजनेस में दिखा दिया गलत होगा, क्योंकि हम यहाँ जो नॉर्मल बिजनेस है उसे प्रिजेम्पटिव में दिखा रहे हैं और जो कमीशन की इनकम है उसे अदर सोर्स में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कमीशन इनकम को भी आप जो है बिजनेस ही कंसीडर करें, उसके अगेंस्ट में खर्चे एक्सपेंस क्लेम करें, तो फिर आप जो है फिर उसको भी बिजनेस इनकम सेलेक्ट करेंगे। मतलब ये क्राइटेरिया आपको सही सेलेक्ट करना है कोरस्पॉन्डिंग टू द जो आपने ऊपर डिटेल्स भरी है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ टीडीएस टीसीएस की सारी डिटेल्स आती है। अगर कोई आपने टैक्स भरा हुआ है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यहाँ दिखाना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। पूरी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद पार्ट बीटीआई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो टोटल टैक्स है वो जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है उससे लेस होने के बाद जो भी नेट वैल्यूज है वो यहाँ पर आपको दिखेंगी। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि जो इनकम है वो 12 लाख रुपए से कम है, इसलिए कोई टैक्स यहाँ पर नहीं आ रहा है, और उसके अलावा जो है पूरा का पूरा जो वैल्यू टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पर रिफंड बन रहा है। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। सारे डिटेल्स को वेरीफाई करना है और इसके बाद यहाँ आपको जो है प्लेस एंटर कर देना है। ठीक है, प्लेस यहाँ पर एंटर करने के बाद जो नेम है उसको टिक करना है। प्रोसीड टू वैलिडेट का बटन एनेबल होगा, यहाँ मैसेज आएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। उसके बाद एक बार आईटीआर को प्रीव्यू करेंगे। अगर कुछ आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैसेज आएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। कोई भी एरर आ रही है तो पहले आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आप प्रोसीड कर पाएंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, आधार ओटीपी। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई एग्री, जनरेट आधार ओटीपी। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार में, उस पर ओटीपी जाएगा। जब आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आपकी जो आईटीआर है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी आईटीआर फाइल हो चुकी है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर इसका कंफर्मेशन भी जाएगा। यहाँ से आप एक्नोलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप गूगल से खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, गूगल की हेल्प से। तो ये मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है इनकम टैक्स जीएसटी फाइलिंग के, और अभी यहाँ पर डेली बेसिस में काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।